कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होती है? A ratio is a relation which one quantity bears to another quantity of the same kind with regard to their magnitude. A ratio is an abstract number given by a fraction. ठीक है, रेशियो क्या होती है? जो रिलेशन शो करती है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ, सेम काइंड की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5:6। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5/6। 5 किसको शो कर रहा है? न्यूमिनेटर डिनोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, 6 किलोमीटर किसको शो कर रहा है? डिनोमिनेटर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है, 5 क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी। 6 क्या है? सेकेंड क्वांटिटी। ठीक हो गया। एक्सप्रेसिंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट टर्म, हम किस तरह से इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं? Ratio is expressed as simply as possible. Each term of the ratio is divided by a highest common factor. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो भी आपको रेशियो या वैल्यू गिवन होगी रेशियो में, उसको आपने क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उस पर डिवाइड कर देना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल रेशियो 12 and 20, हम क्या करेंगे? इसे किस पर डिवाइड करेंगे? जो इसका कॉमन फैक्टर होगा, और इसका कॉमन फैक्टर हमें पता है क्या है? 4। डिवाइड द एंटीसीडेंट 12 एंड कॉन्सिक्वेंट 20 बाय देयर कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं आपको अपने पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ बहुत ही डिटेल से कॉमन फैक्टर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब 12 और 20 का हमने कॉमन फैक्टर पे जब इसको डिवाइड किया है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या था? 4। डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 4 3s are 12, 4 5s are 20। प्रोपोर्शन क्या होता है? When two ratios are equivalent, it constitutes a proportion। क्या मतलब है इसका? वो क्या कह रहा है कि जब दो रेशियोज आपको गिवन होंगी और वो इक्विवेलेंट होंगी तो वो क्या बनाती हैं? प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोपोर्शन 4:5, ठीक है, कोलन 12:15। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें जो 4 और 15 है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। और जो 5 और 12 है इसको हम क्या कहेंगे? मीन्स। और जो ये डबल कोलन है ये रिप्लेस्ड किससे होता है? बाय एन इक्वल साइन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम इसे डिटेल से देखते हैं। अब फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट रूल states that in a proportion the product of the extremes is equal to the product of the means। क्या मतलब है इसका? कि जो एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ये देखें, इसी प्रोपोर्शन को लेते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। 4:5, 12:15। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह से लिखेंगे? 4/5, 12/15। ठीक है, फिर जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो किस तरह से हो जाएगा? 4 × 15, 12 × 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ गया 60। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 60। यही चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी। ठीक है, कि जो मीन और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर होगा वो क्या होगा? सेम। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ सिमिलर इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। सिमिलरली डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। क्या मतलब है कि अगर एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं इसे। An author writes 6 pages in 1 hour. How many pages will she write in 5 hours? ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। अब let the number of pages completed in 5 hours be x। ठीक है, hours और pages दो हमने इस तरह से कॉलम बना लेने हैं। hours में पहले उसने हमें क्या बताया हुआ है कि 1 घंटे में वो 6 पेजेस लिखता है। ठीक है,
तो 5 आवर्स में कितने लिखेगा ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 आवर के सामने 6 और 5 के सामने क्या लिखेंगे जो हमने सपोज किया है x। ठीक है, अब ये देखें हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो है वो टाइम ज़्यादा होगा वो पेजेस भी ज़्यादा लिख पाएगा। 1:5, ठीक है, प्रोपोर्शन 6:x। अप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, ठीक है, एक्सट्रीम, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ, ठीक है, मेन। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। अब जब x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 5 6 are 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 पेजेस। कि वो 5 घंटों में वो कितने पेजेस लिखेगा, 30 पेजेस। ठीक है, जैसे जैसे उसे टाइम ज़्यादा मिला है तो उसके पेजेस भी जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। यही चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन में देखी थी कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, एक वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, an increase in one quantity leads to a similar decrease in the other quantity. Similarly, decrease in one quantity leads to an increase in other quantity. क्या कह रहा है वो कि अगर एक वैल्यू जो है, एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल की मदद से इसको भी देख लेते हैं। 6 gardeners plant a flower bed in 4 days. How many days will it take 8 gardeners to plant a flower bed of the same size? ठीक है, अगर 6 गार्डनर्स हैं तो वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर 8 जो हैं वो गार्डनर्स हो जाएं तो फिर कितने दिन लगेंगे, ये हमने बताना है। ठीक है, This is an inverse proportion because more gardeners do work, fewer days will take to plant flower bed. ठीक है, जैसे जैसे गार्डनर ज़्यादा हो जाएंगे तो जो वो दिन हैं वो हमें क्या होंगे, कम दिनों में हमारा जो काम है वो जल्द कंप्लीट हो जाएगा। 8:6 proportion 4:n, अप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, 8 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई बाय मीन, यही हमने पढ़ा था। 8 मल्टीप्लाई बाय n, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, n यहीं पर रहेगा और 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 24 को हम 8 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 डेज। ठीक है, मतलब जब 8 गार्डनर्स काम करेंगे तो हमारा जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज में।